क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाई f x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि हम इन x और y की जगह सिर्फ नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, सच दैट f1 इक्वल टू 3, हमें f1 की वैल्यू तो गिवन है 3 है, एंड समेशन x इक्वल टू 1 से n तक जाना है और fx की जो वैल्यू है वो 120 है। इसका मतलब अभी बताते हैं, देखिए फाइंड n, अगर ये टर्म इस तरह से लिखा हो ना तो इसका मतलब ये होता सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि जितने भी अगले टर्म आएंगे उन सबका सम, और वो टर्म्स कितने आएंगे x इक्वल टू 1 से लेके n तक है, एफ एक्स इक्वल टू 120। इसका मतलब है कि टोटल n टर्म्स है, अगर मैं सबसे पहले x की जगह 1 पुट करूंगा ना तो ये हमारा बनेगा f1 प्लस समेशन का मतलब होता है सम, फिर में क्या पुट करना x के 2, तो ये हो जाएगा f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डैश डैश डैश, और इस तरह से मुझे कहां तक पुट करना है n तक। x इक्वल टू 1 से लेके मुझे n तक पुट करना था यहाँ x की जगह वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा fn इक्वल टू 120 है हमारा ये। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक। और मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है, f1 गिवन है कि भैया ये जो वैल्यू है ना f1 की ये 3 है, f2 नहीं पता है, f3 नहीं पता, f4 नहीं पता, fn नहीं पता, लेकिन हाँ एक फंक्शन हमें गिवन है ये एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक। इसकी मदद से हम f2 f3 f4 फाइंड कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो गिवन हमें ये है ना एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक। और हम x और y की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें f1 की वैल्यू दे रखी है, मैं इसकी मदद से f2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो देखिए 2 फाइंड करने के लिए ना मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, y की जगह भी 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहां मैंने 1 पुट कर दिया x की जगह तो हो जाएगा f1 मल्टीप्लाई यहां y की जगह भी 1 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 1। और f1 की वैल्यू मुझे पता है, f1 की वैल्यू में 3 पहले से गिवन थी, तो मैं इतने की जगह क्या लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा 3, तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो f2 की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड कर ली कि भाई f2 की वैल्यू जो है वो 9 है, तो यहां मैं 9 रख दूंगा, ठीक। अब देखिए पुट कर रहे हैं हम, x की जगह तो मैंने 1 ही रहने दिया और y की जगह 2 पुट कर रहा हूं, तो देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी f3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो लिख रहे हैं f3 इक्वल टू x की जगह तो मैंने 1 ही पुट करा यहां पर, ठीक। y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2। अब मेरे पास f2 की भी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा f1 की वैल्यू तो होगी 3, f2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, तो कितना आ जाएगा ये 27, ठीक। इसी तरह से हम और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, f4 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब आते हैं हम इस वाली इक्वेशन पर ही फिर दोबारा से। तो इस f1 की जगह तो हमने पुट कर दिया भाई 3, दोबारा से लिख लेंगे इस वाली लाइन को, तो यहां हो गया 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस f3 की जगह कितना आ गया 27 प्लस डैश डैश डैश। और अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए ये तो हमारा पहला टर्म 3 था, f1 तो ये 3 था, इस 9 को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, इस 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, तो मैं यहां पर 3 की पावर 2 ही लिख रहा हूं इसे, इस 27 को मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया। देखिए f1 था तो पावर 1 थी, f2 था तो पावर 2 है, f3 है तो पावर 3 है, f4 होगा तो पावर 4 होगी, इसी तरह से fn है तो पावर कितनी होगी n होगी, और इन सब का सम हमारा 120 है, इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, देखिए ये है पहला टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 4, और इस तरह से हमारा लास्ट टर्म है 3 की पावर n, तो ये एक हमारी जीपी बन रही है,
ठीक है ना। और इक्वल टू में क्या लिखा हो 120, ये इन सभी टर्म्स का सम है। तो हम इस वाले जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला इधर लिख रहे हैं और इक्वल टू में कर देंगे 120 और एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए इसे मैं रफली सॉल्व करके इधर दिखाता हूं। ये हमारा पहला टर्म ए तो हो गया हमारा 3, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 3 की पावर 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आर भी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एन हमारे टर्म्स जो है वो एन ही है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिए यहाँ जो आर आया ना वो 1 से बड़ा आया है, ठीक है ना। तो एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है ना जीपी में, जब आर हमारा 1 से बड़ा होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और अपॉन में आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा ए की जगह आ जाएगा पहला टर्म 3 इंटू आर की पावर एन, तो आर हमारा कितना 3, तो वो भी कितना जाएगा 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है ना, आर माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 120। ये आ गया, ये इतने जो लाइन थी ना जीपी उसके सम का फॉर्मूला ये आ गया। ए की जगह हमने 3 पुट कर दिया, आर हमारा 3 था, 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करते देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ये 3 ऐसी रहा, 3 की पावर एन माइनस 1, ये 2 बचा था, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 240 हो जाएगा, ठीक। ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 240 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, 3 8 जा 24, 80 हो जाएगा। 3 की पावर n इक्वल टू 80, माइनस का 1 है इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो भाई 3 की पावर n जो हो जाएगा ना वो 81 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर हमारा इधर पावर में टर्म दिया ना तो इधर भी हमें पावर में बदलना है, तो मैं 81 के फैक्टर कर लूंगा और 3 से जाएगा ये 27 बार, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो देखिए कितनी बार आ रहे 3 4 बार आ रहे, तो इसका मतलब मैं इसे 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक। इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, पावर की कंपेयर कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और हमें n ही यहां फाइंड करना था।